चलिए आसिफ जी जुड़े हैं हमारे साथ। जी आसिफ साहब कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी जनाब क्या कहेंगे आप? हजरत आयशा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 साल की उम्र में शादी की, ये बात तो सही है बिल्कुल, समझ रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा जी, ये जमाने का रिवाज था, उस टाइम का रीति रिवाज था कि 9 साल की बच्ची से शादी नॉर्मल बात है, ठीक है, आपने ये बात बोली। तो फिर आपके प्रॉफिट क्या फ़ायदा जब वो ये चीज़ें ख़त्म नहीं कर सके, लौंडियाँ ये 9 साल की बच्चियों से शादियाँ, ये गुलामों को खरीदना और बेचना, जब वो ये सब बंद नहीं करा सके तो व्हाट्स द पॉइंट? उस वक्त पता नहीं चला, उस वक्त कोई सवाल कर सकता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक छोटी बच्ची से शादी करने के लिए इस तरह की बातें कर रहा, बना के बोल रहा। लेकिन बाद के ज़माने के लोगों को पता चल गया कि बिल्कुल बात सही थी। आधी शरीयत, इस्लाम के जो रूल्स है, जो अहादीस है, वो आधी अहादीस हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है। आसिफ भाई मुझे ये बताइए कि जब हजरत आयशा के साथ शादी हुई थी, क्या वो मैच्योर थी, मेंटली मैच्योर थी या फिजिकली मैच्योर थी? बिल्कुल थी, लेकिन अगर मैं साबित कर दूं नहीं थी। आजकल 10-11 साल की लड़कियां बालिग हो रही हैं, टीवियों पर सीरियल ऐसे आ रहे हैं, मोबाइलों में ऐसी वाहियात चीजें यूट्यूब वगैरह पर, फेसबुक पर आ रही हैं कि इनको देखकर हमारी लड़कियां जो कभी 16-17 साल में बालिग होती थी, आज 11-12 साल की उम्र में बालिग होने लगी हैं। सुन लीजिए ना, आप हमारे जैसे को भी गॉड बोलने पर मजबूर कर देते हैं ये। एक बात तो ये है कि हजरत आयशा भी खुश थी। यार ये यार मैं आपको आंसर करना चाहती हूं। मारो मुझे मारो यार। और मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए। अच्छा वो सब छोड़ दीजिए, इसको मॉरली भी सही नहीं समझा गया है, इसको यानी मेंटली भी सही नहीं समझा गया है, इसको मेडिकली भी सही नहीं समझा गया है, इस वजह से इसको जो है ना मना किया गया है, समझे आप? और हाँ, क्या तो आप इसको एक अच्छा स्टेप समझते हैं क्या गलत स्टेप समझते हैं? नहीं, स्टेप तो अच्छा है, इस वक्त के लिहाज से अच्छा है। यानी रसूलुल्लाह का तरीका सही नहीं था, क्योंकि अगर आप इसको अच्छा समझ रहे तो कैसे बता सकते हैं 1400 साल पहले की बात? मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप अगर ये कह रहे हो, एक मिनट, रसूलुल्लाह सिर्फ 1400 साल पहले के लिए थे क्या कयामत के लिए थे, कयामत तक के लिए है? बिल्कुल कयामत तक के लिए है। तो उनका अमल जो है वो कयामत तक के लिए है कि सिर्फ 1400 साल पहले तक के लिए वैलिड होना चाहिए? नहीं, शादी के अमल में आप अगर सुन्नत पर अमल करेंगे तो आप 11 शादी कीजिए। क्या बच्चियों से शादी करना ये एक्सेप्शन है रसूलुल्लाह के लिए? नहीं, उस जमाने में सभी करते थे, एक्सेप्शन की बात। अच्छा, क्या रसूलुल्लाह ने ये कहा था कि मेरे जमाने में अलाउड है, बाकी जो जमाना आएगा 20वीं सदी 21वीं सदी? तो मैं कह रहा हूं कि क्या आपके पास दलील है जहां पे रसूलुल्लाह ने कहा कि भाई ये मेरे जमाने में बच्चियों के साथ आप शादी कर सकते हो, भले से आप बूढ़े हो, लेकिन आगे जाके 21वीं सदी आएगी, 20वीं सदी आएगी, जब 1400 साल के बाद आप जो है इस्लाम की रूह से ये मना है, फिर नहीं करना, आप क्या ये साबित कर सकते हो आप? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ। ये सब तो जिस्म वगैरह के बारे में है, इसके लिए कोई रूल्स नहीं होता। अभी हमारे देश में 18 साल उम्र थी, 21 साल कर दिया। अरे भाई जवाब दे दिया ना, जवाब दिया ना, आपके पास जवाब कहाँ है? अच्छा इस्लाम की रूह से, एक मिनट, क्या इस्लाम की रूह से आज एक इंसान जो है वो बच्ची से शादी कर सकता है कि नहीं कर सकता? इंडिया का छोड़ दीजिए, इंडिया का छोड़ दीजिए, कहीं का भी, मैं अभी भी अरब में शादी होती है। हाँ तो वो जायज है क्या भाई, जायज है क्या नाजायज है? नहीं, वो वहाँ के लोग समझेंगे, हमको हम यहाँ से। अरे मैं इस्लाम की बात कर रहा हूँ मेरे भाई, अरब की बात नहीं कर रहा हूँ। इस्लाम में अभी बच्चियों से शादी करना जायज है क्या नहीं जायज है? देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये सारे मज़ाहिब में बच्चियों से शादी करने की इजाजत इसलिए थी ताकि। अरे वो सब आगे बढ़ गए। क्या आप भी मानते हैं कि इस्लाम में ये जो चीज है ये आउटडेटेड है, हमें आज के हिसाब से अपनी जिंदगी गुजारना है? कह दीजिए मसला खत्म। डॉक्टर जैसे मशवरा देंगे उसी हिसाब से जिंदगी गुजारना है। यानी डॉक्टर का मशवरा सही है, रसूलुल्लाह का अमल जो है वो डॉक्टर के मशवरे के हिसाब से नहीं है? आप क्या बात घुमा रहे हैं? मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, क्या इस्लाम के हिसाब से आज एक 55 साल का इंसान 6 साल की बच्ची से शादी कर सकता है कि नहीं कर सकता है? वो निकाह पढ़ाना अलग चीज है और रुखसती अलग चीज। अरे मैं रुखसती की बात ही नहीं किया भाई, मैं कंज्यूमेशन की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं हम बिस्तरी की बात ही नहीं कर रहा हूँ अभी। मैं सिर्फ आपसे इतना पूछ रहा हूँ कि आज की तारीख में इस्लाम के हिसाब से एक 55 साल का या 60 साल का बूढ़ा, ठीक है, जिसमें सेक्स करने की एबिलिटी है, ठीक है, क्या वो 6 साल की बच्ची से शादी कर सकता है क्या नहीं कर सकता? इसका जवाब दो। बोल रहे हैं 9 साल बोलिए ना। 6 साल में शादी किया? अच्छा 6 साल से नहीं कर सकता? एक मिनट, 6 साल से नहीं कर सकता है क्या? देखिए देश का कानून अलग है। अरे के अंदर मारो मुझे मारो। एक 55 या 60 साल का इंसान इस्लाम के हिसाब से 6 साल की बच्ची से आज की तारीख में शादी कर सकता है कि नहीं कर सकता है? इस्लाम के हिसाब से बिल्कुल कर सकता है। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से।
ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली बता गया। शाबाश। गाइस, एग्जैक्टली। अब ये जो इतने भाषण दे रहे थे कि उस जमाने के लिए था, वहां पे कोई उंगली नहीं उठाया, ये मैं साबित करना चाह रहा था कि अब भी कि कर सकते हैं। आज भी कर यही सकते मेरी हैं। बात थी, यही ये मेरी नहीं, खूबसूरती है इस्लाम आप की। कर सकते हैं। आप जैसे आप क्या बोल रहे हैं, आप मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? आप नहीं, हिंदुस्तान फंस गए तुम। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। आप बताइए मुझे, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बेहतर है क्या इस्लाम का ये जो तरीका है ये बेहतर है? इस्लाम अलग है और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। अरे हम इंडिया इस्लाम में अलग है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अलग, सेम है क्या नहीं वो नहीं पूछ रहा हूँ। एक हाँ। मामले में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि आप बाल विवाह नहीं कर सकते हो, ये सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। वही मामले में इस्लाम कहता है कि नहीं, आप बाल विवाह कर सकते हो, बल्कि जो बाल विवाह होता था पहले वो बच्चों का होता था, ठीक है। तो अभी बताइए कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बेहतर है क्या इस्लाम का कानून बेहतर है? मेरे दो हाथ हैं, कोई हाथ बेकार नहीं है, अपनी जगह वो सही है। अरे और एक हाथ से आप बोलने लगते हैं, दो आंख है। अच्छा सुनो सुनो सुनो, कोई मैं आप- बताता हूँ अभी जो आर्ग्यूमेंट दोगे ना मैं उसको तोड़ूंगा। सुनो, एक हाथ चोरी करता है, दूसरा हाथ दान करता है, कौन सा हाथ आपका जो अच्छा काम कर रहा है? एक हाथ चोरी करता है और एक हाथ से दान करता है, ऐसा होता है? होता है कभी ना? नहीं होता। आपकी क्यों नहीं हो नहीं सकता? ऐसा सर। उस दान जब को तो आपके इसने हिसाब- इजाजत क्यों नहीं जब- दी कि जब आदमी आपके- माले गनीमत लूटो और कौम में बांट दो। नहीं, एक मिनट, सब लोग खामोश हो जाए, एक मिनट। जब आपके हिसाब से एक कॉन्स्टिट्यूशन जो ये कह रहा है कि शादी बाल विवाह जो है गलत है और दूसरा चीज कह रहा है कि वो सही है, ये कॉन्ट्रडिक्टरी चीज आप कह रहे दोनों सही है, तो मैं जो मिसाल दिया वो क्यों गलत है भाई? देखिए, एक आदमी का एक हाथ चोरी करेगा और एक हाथ से दान करेगा, ये कैसे हो सकता है? ये हो ही नहीं सकता। अरे मैं जो जैसे मिसाल मैं मिसाल देता हूँ, ठीक है गाइस, आई एम रियली सॉरी, थोड़ा 18 प्लस हो जाएगा, लेकिन समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। जैसे आसिफ भाई, आप एक हाथ से हिलाते हो, दूसरे हाथ से जो है सदका करते हो, तो होता है क्या नहीं अच्छा और गलत काम? देखिए सोहेल भाई, हाँ। आप इस्लाम ने आई एम रियली उसको सॉरी। नहीं ये आपकी एक- बात कर रहा हूँ मैं, इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूँ। आपने कहा ना कि एक हाथ सही काम दूसरा हाथ गलत काम कैसे कर सकता है? दोनों अब हाथ एक हाथ- दोनों हाथ बटाना पड़ता है, दोनों हाथ लगाना पड़ता है। क्या? क्या बोलते तू है? सुनिए ना, आदमी चोरी करता है तो दोनों हाथ से करता है, और खैरात अरे करता है मैंने तो दोनों हाथ से करता है। भाई, अरे मैंने एक सुनो, मिसाल दिया भाई, उसमें दोनों हाथ इस्तेमाल करते हो क्या? नहीं, आप मजाक की बात मत करो। अरे ये अच्छा, आपने जो एकदम Constitution प्रैक्टिकल, और यार इस्लाम के बारे में प्रैक्टिकल बोला, मिसाल वो दिए भी- मैंने प्रैक्टिकल मिसाल दी है। आपने कहा कि एक हाथ गलत काम एक हाथ अच्छा काम कैसे कर सकता है, मैंने प्रैक्टिकल मिसाल दी आपसे। सुनिए, वो इधर उधर की बात छोड़िए, मैं बता रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन और अरे इस्लाम। हाँ, चलो भाई, आज तो आपसे ना हो exact- पाएगा। सुनो मेरी बात, आपने अपनी बात रख दी है। कैसे इस्तेमाल कर सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन पर अमल करना है या शरीयत पर अमल करना है? आपका ये सवाल था। पूछ मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, नहीं मेरा ये सवाल नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल करना है या शरीयत पे अमल करना है, नहीं मैंने ये सवाल ही नहीं किया। मैंने आसिफ भाई, मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि आप यानी कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल करोगे या फिर शरीयत पे अमल करोगे, ये मेरा सवाल ही नहीं था। पूछा मैंने आपसे ये, मेरा सवाल ये था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो नियम दे रहा है कि बच्चियों से शादी नहीं करना है, चाइल्ड मैरिज नहीं करना है, और इस्लाम का जो कानून है जो आप कह रहे हो कि आज भी कर सकते हैं, ये दोनों में से सही कौन सा है, अच्छा कौन सा है, चलेगा लगता हो? नहीं अब तो जाना ही था उनको, रास्ता ही नहीं था उनके पास और। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है।